जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल क्रैक हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे विशेषण। विशेषण एक अच्छा टॉपिक है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आइए सीख लेते हैं विशेषण। देखिए, विशेषण कहते किसे हैं? विशेषण संज्ञा, देखिए संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की जो भी शब्द विशेषता बताएंगे उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? कोई भी है प्रकृति में, उसका कुछ न कुछ नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और उसी संज्ञा के स्थान पे हम लोग यह वह ये वे प्रयोग करते हैं, वो हम लोग का सर्वनाम होता है। जैसे कि राम घर जाता है तो कह सकते हैं कि वह घर जाता है। ठीक है, तो वह हम लोग का राम के जब आप प्रयोग कर देंगे तो सर्वनाम हो जाएगा, वही राम कहेंगे तो संज्ञा होगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। या और यही जो संज्ञा सर्वनाम है और इसी की जो विशेषता बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। फिर आगे पूछता है विशेषण के प्रकार, यानी कि विशेषण कितने प्रकार का होता है, यानी कि कितने भेद होते हैं। तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हम लोग का सर्वनामिक विशेषण, दूसरा है गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है हम लोग का परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो चारों को ध्यान दीजिएगा, चारों से बार बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। पहला हम लोग का क्या है? सर्वनामिक विशेषण, यानी कि सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं ये देखते हैं हम लोग। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि ऐसा वाक्य होना चाहिए जिसमें सर्वनाम संज्ञा से पहले आता हो, यानी कि जब संज्ञा से पहले आता है आएगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पहले ही लिख दिया गया सर्वनामिक, यानी कि सर्वनाम, यानी कि संज्ञा से पहले हम लोग का अगर सर्वनाम आ जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह क्या है? यह हम लोग का सर्वनाम है और क्या है? घर हम लोग का संज्ञा है। तो देखिए बोल रहा है ना, सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आना चाहिए, तो संज्ञा हम लोग का क्या हो जाएगा? संज्ञा घर है और यह हम लोग का सर्वनाम है और ये पहले आया हुआ है, यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है तो यहाँ हम लोग का सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। और देखिए इसे सर्वनामिक विशेषण का एक और नाम है जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए ये संकेत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यह घर मेरा है, यानी कि संकेत करेगा, यह घर मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरा है, ऐसे संकेत करता है, तो इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है? गुणवाचक विशेषण, यानी कि गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए इसके भी नाम में देखिए, जैसे यहाँ सर्वनाम मिल रहा था इसे यहाँ गुण मिल रहा है। गुणवाचक विशेषण। देखिए यहाँ गुण को भी बताया, देखिए गुण यहाँ आ रहा है ना, यानी कि उसके गुण के बारे में बताया जाएगा। देखिए जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराता हो। देखिए यहाँ यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के गुण और धर्म और स्वभाव के बारे में बताएगा तो वहाँ हम लोग का गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा। देखिए गुण क्या है हम लोग का? अरे वो मोटा है, काला है, कायर है, मतलब उसका विशेषता है, उसका गुण है कि वो कैसा है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए उदाहरण देखते हैं। मेरा दोस्त कपटी है। देखिए मेरा दोस्त के बारे में बता रहा है कि मेरा दोस्त कैसा है? तो कपटी है, यानी कि इसकी विशेषता हो गई है कि कैसी है, कैसा है तो कपटी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ उसके बारे में बताया गया है उसका गुण धर्म कि मेरा दोस्त का कैसा है तो कपटी है, तो यहाँ हम लोग का क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ गुणवाचक विशेषण समझ लिए होंगे। आइए आगे सीखते हैं। आगे हम लोग का तीन नंबर है संख्यावाचक विशेषण। 3 नंबर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। देखते हैं संख्यावाचक विशेषण कहते किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता हो, यानी कि क्या करेगा? संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराएगा कि वो कितना है। ठीक है, तो वहाँ क्या हो जाएगा हम लोग का? संख्यावाचक हो जाएगा। यहाँ भी बोल रहा है कि संख्यावाचक, यानी कि जहाँ संख्या बचाया जाएगा, संज्ञा और सर्वनाम की संख्या को बताएगा, वहाँ हम लोग का संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और यह कितने प्रकार? 2 प्रकार का होता है। एक निश्चय संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि 2 प्रकार का होता है और दोनों को ध्यान दीजिएगा। देखिए
पहला है निश्चय, यानी कि उसमें निश्चय संख्या रहेगी कि नहीं इतना है, 10 है, 5 है, 20 है, जितना भी है निश्चय होगा। और अनिश्चयवाचक में कोई निश्चय नहीं होगा कि कितना है कितना नहीं है, यह पता नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण से देख लेते हैं, निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण में वहाँ 10 लड़के खेलते हैं, यानी कि वहाँ 10 लड़के खेलते हैं तो हम लोग को निश्चित संख्या मालूम हो गई है कि वहाँ 10 लड़के खेलते हैं, तो हम लोग को निश्चय संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे। और अनिश्चयवाचक में देखिए क्या कर रहा है, कुछ लड़के दौड़ते हैं, यानी कि कुछ लड़के वहाँ दौड़ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या का मालूम नहीं है कि कितने दौड़ रहे हैं, तो हम लोग का अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे। आइए आगे चलते हैं, चौथे नंबर देखते हैं क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा हम लोगों का क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। तो देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तोल का ज्ञान हो, यानी कि नाप तोल का ज्ञान होगा। देखिए यहाँ नाप तोल लिखा हुआ है, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा कि नाप तोल किया जाएगा, और संख्यावाचक में क्या होगा, उसमें संख्या पता रहेगा कि इतना है, 10 है, 20 है, कितना है, यहाँ संख्या मालूम रहेगा। यहाँ परिमाणवाचक में तो तोलने, जो भी तोलने की चीज़ें वस्तुएं आती हैं वो परिमाणवाचक में आती हैं, और जो गिना जाता है जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे केला भी है, केला को भी तो गिन कर दिया जाता है ना, 10-12 दर्जन के हिसाब से, तो जो गिन के दिया जाएगा वो संख्यावाचक विशेषण में आएगा, और जो जोख कर दिया जाता है वो परिमाणवाचक विशेषण में आता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारा गलती ना हो सके। तो परिमाणवाचक में क्या होगा, माप तोल की चीज़ें, जो भी मापा तोला जाएगा वो हम लोग का परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए, और इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक निश्चय परिमाणवाचक, एक अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण होता है। यानी कि जब निश्चयवाचक में एकदम निश्चय फिक्स रहेगा कितना है, और अनिश्चयवाचक में फिक्स नहीं रहेगा कि कितना है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं। निश्चयवाचक में 10 लीटर दूध, यानी कि 10 लीटर दूध तो निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि 10 संख्या जो है यह निश्चय संख्या बता दिया गया है, तो ये हम लोग का क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण, लेकिन निश्चयवाचक में होगा। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं अनिश्चयवाचक में थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, तो ये निश्चय नहीं है, निश्चय नहीं है कि थोड़ा है तो कितना है, इतना है, इतना है, कुछ पता नहीं है, तो ये हम लोग का अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। और दूध हो, पानी हो, तो क्या हो जाएगा, ये नापा ही जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण। उम्मीद करता हूँ समझ लिए होंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 थे विशेषण के प्रकार, तो 4 हम लोग समझ लिए। आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रविशेषण और विशेषण की अवस्थाएं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, तो इसे सीख लेते हैं। देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं। देखिए क्या है इसका, वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जो विशेषण जो था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता था, तो उसे हम लोग विशेषण कहते थे। और जब विशेषण की भी विशेषता जहाँ बताई जाएगी वहाँ हम लोग का प्रविशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं। देखिए, साधना अति सुंदर लड़की है। देखिए, साधना की तो विशेषता बता दिया है कि वह सुंदर लड़की है। ठीक है, और सुंदर क्या है, विशेषण है हम लोग का, और विशेषण की भी विशेषता बता दिया है, क्या है, अति सुंदर है। यानी कि यहाँ हम लोग का प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि सुंदर विशेषण था और विशेषण के भी विशेषता बता दिया है कि अति सुंदर है, तो यहाँ हम लोग का प्रविशेषण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। आइए आगे देखते हैं दूसरे नंबर उदाहरण से। वह बहुत तेज दौड़ता है। देखिए, तेज क्या है, यहाँ विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है, लेकिन विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, यानी कि तेज विशेषण है और इसकी भी विशेषता बता दिया कि बहुत तेज दौड़ता है, तो हम लोग का ये बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ये बहुत क्या है, प्रविशेषण है, तो हम लोग का इसमें क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रविशेषण को समझ लिए होंगे। आइए आगे देख लेते हैं विशेषण की अवस्थाएं। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो कितना होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बन देता है और ये तीनों में दिया रहेगा और पूछ देगा इसमें कि कौन अवस्थाएं हैं, तो हम लोग जानते रहेंगे, तुरंत बता देंगे कि सुंदरतर में उत्तरावस्था है। ठीक है, देखिए, सुंदरतम। ठीक है, यानी कि सुंदर है मतलब थोड़ा सुंदर है, और जब उससे भी अधिक सुंदर होगा तो सुंदरतम, और जब उससे भी ज़्यादा सुंदर है तो सुंदरतम। ठीक है, और देखिए यहाँ देखिए, अच्छी मतलब कोई 10 लड़कियां हैं, उसमें एक लड़की है तो उसको बोलते हैं अरे ये अच्छी है,
अधिक अच्छी, मतलब कि उससे और एक लड़की है उसको बोलते हैं अरे इससे अच्छी है, यानी कि अधिक अच्छी है, ठीक है। और वो 10 में जो सबसे अच्छी है उसको बोलते हैं सबसे अच्छी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड यानी कि तीनों है बढ़ते क्रम में। तो ऐसे दिया रहेगा, देखिए पहचानने का क्या ट्रिक है हम लोग का। देखिए यहाँ सुंदर लिखा है तो यहाँ तर मिलेगा, तर और तम मिलेगा। तो यहाँ देखिए मूलावस्था में, मूलावस्था तो सीधा एकदम जो विशेषण रहेगा वो रहेगा, और उसमें जब तर जोड़ देगा तो देखिए यहाँ भी तर मिल रहा है। उत्तरावस्था में र मिलेगा और यहाँ भी लास्ट में र मिलेगा। देखिए यहाँ म मिल रहा है, उत्तमावस्था में म, ये ट्रिक है याद कीजिएगा, इससे भूलेगा नहीं। उत्तमा म मिल रहा है तो लास्ट में म मिलेगा, ये पक्का है। और नहीं मिलेगा तो ऐसे मिलेगा, अच्छी, अधिक, अच्छी, सबसे अच्छी, ऐसे मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए उच्च, उच्च हम लोग का विशेषण है तो तर लगा हुआ है, तर यहाँ लगा है, यहाँ भी तम लगा हुआ है, यानी कि थर्ड फॉर्म रहेगा तो म मिलेगा, और सेकेंड रहेगा तो क्या मिलेगा हम लोग का तो र। देखिए यहाँ भी र हुआ है तो यहाँ र मिलेगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर में म है तो यहाँ म मिलेगा, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, ये याद करने का ट्रिक है, जाके हमारा क्वेश्चन गलती नहीं हो। देखिए यहाँ तर मिल रहा है, यहाँ लास्ट में तम मिल रहा है। तो ये ट्रिक था, ऐसे ध्यान दीजिएगा और अपना क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ विशेषण की अवस्थाएं समझ लिए होंगे। तो हम लोग विशेषण को समझ लिए, और विशेषण से बनने वाले क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है। जय हिंद।